अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में जो हो मैं आपको जो व्हीलर्स और बर्कओवर से जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो पास पेपर में एमसीक्यूज आ चुके हैं और जो हमारे लास्ट ईयर के पेपर में जो है वो भी आए थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द व्हीलर्स। हम पहले व्हीलर्स को कवर करेंगे, चैप्टर वाइज जो है वो हम चलते जाएंगे और एंड आई एम श्योर कि वीडियो जो है आपके लिए बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो फ़ायदेमंद होगी। तो सबसे पहले हम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटॉमी। इस चैप्टर में बच्चों आपके पास जो है वो टूथ नंबरिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको पता है कि हमारे पास जो है वो तीन जो है वो आ जाते हैं। एक हमारे पास पाल्मर आ जाता है, यूनिवर्सल आ जाता है और एफडीआई सिस्टम आ जाता है। देखिए बच्चों, पाल्मर सिस्टम में आपको पता है कि हमारे पास जो है वो एक नोटेशन शो होती है, जिसमें हम जो है वो क्वाड्रेंट नंबर को एक साइन से जो है वो शो करते हैं और उसमें हमें टूथ नंबर जो है वो लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये जो सॉरी पाल्मर जो है ये आपके पेपर में नहीं पूछी जाती। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड जो है वो बनता है और ये साइन जो है ये हमारे कंप्यूटर कीबोर्ड पर प्रेजेंट नहीं होता। तो मैंने तो किसी पास पेपर में जो है वो ये पाल्मर से हमारे पास कोई एमसीक्यू नहीं देखा। यूनिवर्सल टूथ नंबर सिस्टम पूछते हैं, लेकिन इसका जो है चांस सिर्फ 10% होता है पूछने का। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपके पास एफडीआई होता है। एफडीआई लास्ट में पूछते हैं और हमारी लास्ट ईयर के पेपर में भी जो है वो एफडीआई से जो है वो क्वेश्चन आया था। सही है। इसके अलावा जो है ये जो आपको पता है बच्चों, कुछ लैंडमार्क्स जो हैं उनकी डेफिनेशंस हमारे पास जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव लैंडमार्क्स हैं उनकी डेफिनेशन आपके फर्स्ट चैप्टर में लिखी हुई है और उनकी जो डेफिनेशन की हेडिंग है वो बोल्ड लेटर से लिखी हुई है। तो हमारे पेपर में जो है लास्ट के पेपर में ये ट्यूबरकल आई थी। ठीक है, और पूरी डेफिनेशन जो है वो एज इट इज़ लिखी हुई थी। यही सारी जो है वो पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई थी। ट्यूबरकल इज अ स्मॉलर एलिवेशन ऑन सम पॉइंट ऑफ द क्राउन प्रोड्यूस व्हेन एक्स्ट्रा फॉर्मेशन ऑफ एन इनेमल। ठीक है, अगर आप कस्प और ट्यूबरकल की डेफिनेशन देखें तो ऑलमोस्ट ये दोनों सेम ही है, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि कस्प नहीं ट्यूबरकल है। तो इस तरह की जो छोटी डेफिनेशन जिनके जो है वो बोल्ड लेटर से नाम लिखे हैं वो आपको जो है वो लाजमी करनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको ये पॉइंट है वो लाइन एंगल्स का लाजमी पता होना चाहिए कि एंटीरियर्स में हमारे पास 6 लाइन एंगल्स होते हैं और पोस्टीरियर में हमारे पास 8 लाइन एंगल्स होते हैं, जबकि एंटीरियर में पॉइंट एंगल और पोस्टीरियर में भी हमारे पास दोनों 4 होते हैं। ठीक है, हमारे पेपर में भी जो है वो आई थिंक लाइन एंगल पूछा हुआ था पोस्टीरियर का, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन एक सवाल इससे जो है वो लाजमी आया था। अच्छा, उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है वो लेंथ लिखी होती है बच्चों। मेरे हिसाब से आपको जो है सिर्फ क्राउन की और रूट की जो है वो लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि हम जो है मेसोडिस्टल भी याद करें और बक्कोलिंगुअल भी याद करें, लेकिन नहीं, अगर आपको सिर्फ क्राउन की और रूट की पता होगी तो आपके लिए मोर देन इनफ है। और इसके अलावा आप दोनों को प्लस करके जो है वो टोटल टूथ लेंथ जो है वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। उससे भी ये पता लगा सकते हैं कि हमारी ओरल कैविटी में जो लॉन्गेस्ट टूथ जो है वो कौन सा है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सेंट्रल इंसाइजर की पूछी जाती है हमारे पास लेंथ, क्योंकि उसी की जो है वो हमारे पास आई थिंक फर्स्ट वीडियोस में कार्डिंग भी उसी की करवाई जाती है, मैक्सिमली सेंट्रल इंसाइजर। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 पे बच्चों आपके पास सिर्फ और सिर्फ इरप्शन डेट्स इंपॉर्टेंट है। आपको इरप्शन डेट्स जो है वो लाजमी याद होनी चाहिए। मैंने जो अपने चैनल पर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको निमोनिक्स बताए थे इरप्शन डेट याद रखने के, तो वो जो है वो आपको पता होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, लेकिन मेरी बातें बीसी को सॉल्व तो हो जाएंगे, लेकिन वाइवा के लिए आपको जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, इसमें आपसे जो है बिल्कुल बच्चों आसानी से नहीं पूछते कि तो आपको दे दिया और उसके पूछी हुई इरप्शन डेट, ये आपको थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं। जैसे हमारे पेपर में जो है सवाल आया था कि फ़लाना बच्चा है मिक्स कंडीशन के साथ ओपीडी में आया है, उसके फ़लाँ तीज है वो निकल गया है, तो उसका अपकमिंग तीज है वो कौन सा इरप्ट होगा, और उसकी जो है वो ईयर एज लिखी हुई थी कि बच्चा जो है वो कौन से साल का है। ठीक है, अब एज हमें दी हुई और हमें तीथ बताना है कि कौन सा तीज है वो उसका इरप्ट होने वाला है, या फिर वो जो तीथ लिखे हुए थे हमारे पास कि फ़लाँ तीथ इरप्ट होगा, तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि कौन सा तीथ इरप्ट होगा, तो हम जो है वो उससे अंदाज़ा लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो मिक्स कंडीशन से रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं। एक और एमसीक्यू आया था, वो ये आया था कि हमारे पास एक फ़ीमेल है ओपीडी में आई है, आई थिंक एज्ड काफ़ी थी, उनकी 40 या 35 ईयर्स की थी, लेकिन उनका प्राइमरी एक तीज जो है वो ओरल कैविटी में उनका रिटेन था। ठीक है, वो शेड ऑफ नहीं हुआ था, तो वो तीज जो है वो उनकी प्राइमरी का ओरल कैविटी में मौजूद था और उसके पूछा हुआ था कि उनकी डेंटिशन की टाइप कौन सी होगी।
तो उसका आंसर मिक्स्ड डेंटिशन था, क्योंकि जाहिर सी बात है परमानेंट भी मौजूद है, प्राइमरी भी मौजूद है, तो वो हमारे पास मिक्स्ड डेंटिशन कहलाती है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से सिर्फ आपके पास जो है वो इरप्शन डेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। रहते हैं डिसीडियस टूथ पे। बच्चों डिसीडियस टूथ पे जो है आपको, वैसे अगर आप ना भी करके जाएं, क्योंकि मैं नहीं करके गई डिसीडियस टूथ, लेकिन एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि इससे एमसीक्यूज़ नहीं आते, बिल्कुल इससे एमसीक्यूज़ आते हैं, लेकिन ऐसा आते हैं कि एक या दो आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़, ठीक है। पास पेपर्स में भी मैंने इसके इतने एमसीक्यूज़ नहीं देखे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको इनके क्या याद होने चाहिए, डिफरेंस याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके वाइवा में पूछते हैं। हमारे वाइवा का लास्ट ईयर का भी एक सेशन ऐसा था जिसमें वो है आपसे प्राइमरी और परमानेंट के डिफरेंस पता होने चाहिए था। आपको पता होने चाहिए कि प्राइमरी में हमारे पास मेमिनॉस नहीं होते, परमानेंट में मेमिनॉस प्रेजेंट होते हैं, एक ज़्यादा ट्रांसलूसेंट होते हैं, एक लेस ट्रांसलूसेंट होते हैं। और आई थिंक पल्प का भी का कोई डिफरेंस था कि एक का पल्प चैम्बर थिक होता है, एक का थिन होता है, तो वो आपको डिफरेंस याद होने चाहिए, ठीक है। लेकिन बहरहाल प्राइमरी टीथ से जो है वो रिलेटेड सवाल आते हैं, और सबसे ज़्यादा सवाल जो है इंपॉर्टेंट भी ये आता है कि प्राइमरी टीथ जो है वो कौन से परमानेंट टीथ से रिजेंबल करता है, ठीक है। इस पे भी सवाल आते हैं, यह बात आपको पता होनी चाहिए लाजमी कि कौन सा प्राइमरी टीथ ऐसा है जो परमानेंट टीथ से जो है वो रिजेंबल करता है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, कि हमारे पास आपको पता है कि व्हीलर्स में जो है एक एक सिंगल टूथ को जो है वो इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है। देखिए पहले मुझे ये लगता था कि अगर हम इसकी सिर्फ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट, डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है जो सिर्फ इसमें है, अगर वो याद कर लें तो वो इनफ होगा हमारे लिए। कि जैसे आपको पता है कि मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर में हमारे पास ऑब्लिक रिज होती है, जब कौन सा टूथ हमारे पास कॉर्नर स्टोन होता है, तो इस तरह की कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर हैं जो हर टूथ में जो है वो प्रेजेंट है, जो सिर्फ उसी की ख़ास बात है। तो वो तो आपको पता होना लाजमी है, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ के पॉइंट हैं वो सारे। लेकिन उसके अलावा बच्चों हमारे व्हीलर से ये भी जो सिंगल टूथ है उनके एस्पेक्ट देकर भी उनके जो है वो फीचर्स पूछ लेते हैं, कि एक अगर मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है तो उसका डिस्टल व्यू से ये आपको क्या जो है वो उसके फीचर्स नज़र आ रहे होंगे। तो मैंने इस तरह की भी जो है वो एमसीक्यूज़ देखे। अच्छा, एक एमसीक्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ गया, हमारा ये शॉवेल शेप का आया था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर जो है वो शॉवेल शेप जो है इसको कहते हैं। तो एक ये एमसीक्यूज़ हमारे पास आया था। आई नो कि व्हीलर जो है वो बहुत ड्राई बुक है और ये सब कुछ जो है वो नहीं रहता दिमाग में, एवोपरेट हो जाता है, बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन अब जाहिर से पता आते हैं तो याद तो होने चाहिए। अच्छा, मैं जो हूँ इससे हमारे पास बात होती थी, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे पास जो है बर्कोविट्स में हमारे पास जो टूथ मॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर 2 है, इसमें जो है यहाँ पे मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। हाँ, ये पेज नंबर आपके पास 29 है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास जो है वो प्राइमरी को तो चलो आप रहने दें, अगर परमानेंट के आप पढ़ लें तो ये चार्ट जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो है हर टीथ के जो है वो जो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं जो सिर्फ उसमें मौजूद हैं वो लिखे हैं, ठीक है। तो आप जो है ये पढ़ लीजिएगा, आई एम श्योर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो है हमारे पास इसमें हमारे पास शेप्स बहुत पूछी जाती है बच्चों। शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप्स लाजमी करना। हमारे भी पिछले साल के पेपर में सवाल आया था कि कौन से टूथ की सरफेस किस साइड से कौन से शेप की, ठीक है। और जब आप सवाल पढ़ें तो आप लाजमी देखें कि उन्होंने कौन सी एक्सपेक्ट लिखी हुई है, डिस्टल लिखी हुई है, मीजर लिखी हुई है, बक्कल लिखी हुई है, लिंगुअल लिखी हुई है। हमारे पेपर में आया था कोई एंटीरियर टूथ दिया हुआ था और उसका जो है वो पूछा हुआ था डिस्टल व्यू से। तो डिस्टल व्यू से एंटीरियर सारे ट्राइंगल होते हैं, तो उसका आंसर ट्राइंगल होगा। यहाँ पे भी हमारे पास ये बर्कोविट्स में शेप्स मौजूद हैं कि हमारे पास ये पोस्टीरियर्स जो हैं उनके डिस्टल और जो लिंगल और बक्कल व्यू वो कैसे दिखते हैं, और एंटीरियर के जो हमारे पास लिंगल और बक्कल व्यू है वो कैसे दिखते हैं। तो आप चाहो तो ये आप जो है बर्कोविट से भी पढ़ सकते हो, अगर आपको व्हीलर से पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। सही है, ये हो गई सारी बात आपके सॉलिटरी टूथ से, ठीक है। ऑक्लूजल टेबल भी शेप्स हमारी पूछी जाती हैं कि कौन से जो है वो ऑक्लूजल पोस्टीरियर का ऑक्लूजल टेबल कौन सा जो है वो हमारे पास डायमंड शेप का होता है, कौन सा सर्कुलर शेप का होता है, तो ये भी जो है पूछते हैं। जैसे ये हमारे पास जो है कौन सा मैक्सिलरी फर्स्ट प्री मोलर, इसका जो है ये डायमंड शेप है, ठीक है। तो ये तो लाजमी पूछा जाता है। हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी सवाल आता है कि कौन सा टूथ जो है वो किस पॉइंट पे जो है वो पॉइंट कांटेक्ट बनाता है, तो ये आपको जो है वो लाजमी याद होने चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी। और आपके पास जो ऑक्लूजल टेबल में जो फॉसा है, ट्रायंगुलर फॉसा, और ये किस में हमारे पास बनते हैं,
और ऑब्लिक रिज की हमें पहले भी बात कर चुकी हूँ। तो ये आपको कस्प, नंबर ऑफ़ कस्प पता होने चाहिए, फंक्शनल कस्प आपको पता होना चाहिए कि कौन से टीथ का फंक्शनल कस्प कौन सा है, ये भी पूछा जाता है। हमारे लास्ट ईयर के ऑस्पी में ये सवाल था, वाइवा में मिस पूछ रही थी कि मैंडिबुलर सेकंड मोलर या फर्स्ट मोलर मुझे याद है, लेकिन उसका वो फंक्शनल कस्प पूछ रही थी। कस्प ऑफ कैरेबिलाई आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो मैक्सिलरी मोलर में अगर फिफ्थ कस्प जो है वो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा तो हम उसको कस्प ऑफ कैरेबिलाई कहेंगे। इसके अलावा एक और मुझे MCQ याद है, रूट, नंबर ऑफ रूट पे पूछा हुआ था। ऐसा मुझे पता था कि पोस्टीरियर का आपको पता है कि हमारे पास रूट्स के जो नंबर हैं वो जो है वो डिफरेंट होते हैं, किसी में 2 रूट्स प्रेजेंट होती है, किसी में 3 रूट्स प्रेजेंट होती है, जबकि एंटीरियर्स में सब में सिंगल रूट प्रेजेंट होती है। तो ऐसा MCQ बताया था कि पोस्टीरियर तो उसका नाम दिया हुआ था और उसका एस्पेक्ट पूछा हुआ था, आई गेस बक्कर या लिंगुअल से, कि कितनी नंबर ऑफ रूट जो है वो वहाँ से विजिबल हो रही है। तो आपको बताना चाहिए, जैसे अब यहाँ पे हमारे पास आपको पता है मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है तो इसकी जो है बक्कर व्यू से 2 रूट्स विजिबल हैं और लिंगुअल से 1 रूट विजिबल है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड मोलर्स पे आ जाते हैं। देखिए बच्चे, थर्ड मोलर इंपॉर्टेंट है, थर्ड मोलर इंपॉर्टेंट है और इससे सवाल भी आता है। मैं ये टॉपिक अपने पेपर में छोड़ के गई थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपने करना है और इससे सवाल भी आते हैं। थर्ड मोलर में जो है आपको सबसे पहले तो इसका इरप्शन डेट पता होना लाजमी कि कौन से जो है वो इसकी डेट ऑफ इरप्शन है, क्योंकि उससे सवाल पूछते हैं। और इसके अलावा उसके हल्के फुल्के छोटे मोटे जो है वो कुछ फीचर्स हैं वो आपको लाजमी पता होने चाहिए। और आई गेस ऐसा भी था कि आई थिंक मैक्सिलरी के या मैंडिबुलर के थर्ड मोलर में जो है वो नंबर ऑफ़ रूट्स का डिफरेंट था कि एक में शायद 3 होती हैं और एक में 2 होती हैं, कुछ ऐसा था। तो आप वो भी जो है वो देख लीजिएगा। लेकिन थर्ड मोलर इंपॉर्टेंट है, मैंने पास पेपर में बहुत सारे MCQ जो है वो थर्ड मोलर से रिलेटेड जो है वो देखे हैं। अब हम आ जाते हैं पल्प चैम्बर से। ठीक है, ये जो है हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल एंड में करवाया जाता है और मैंने ये टॉपिक इतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या करना है लास्ट में। यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चा आपको पल्प हॉर्न्स, पल्प चैम्बर और पल्प कैनाल का डिफरेंस पता होना चाहिए कि हॉर्न्स, चैम्बर और कैनाल क्या है। उसके अलावा आपको इनके नंबर्स पता होने चाहिए कि पल्प हॉर्न्स जो है वो किस टूथ में कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, और पल्प चैम्बर तो हर एक ही होता है, लेकिन पल्प कैनाल्स आपको पता होनी चाहिए कि वो कौन से टूथ में जो है वो प्रेजेंट है। और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो एक्स्ट्रा कैनाल निकल रही होती है उसको हम लेटरल कैनाल कहते हैं, आई गेस वही कहते हैं। वैसे मुझे भी टाइम हो गया पढ़े हुए तो मुझे याद नहीं, लेकिन शायद लेटरल कैनाल ही इसको कहते हैं। उसके अलावा आपको इन कैनाल्स की शेप पता होनी चाहिए कि कौन से जो है वो साइड से वो कौन सी शेप के जो है वो कैनाल जो है वो नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा इसमें एक क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टुकीज क्लासिफिकेशन, जो मेरे ख्याल से कि इसमें जो है वो नहीं गिवन आपकी व्हीलर्स में। मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये जो है आपकी बर्कोविट्ज़ में प्रेजेंट है, मैं दिखा देती हूँ आपको। बर्कोविट्ज़ में वर्टुकीज क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे सवालात भी आते हैं। वो जो है हमारे प्रेजेंट है बर्कोविट्ज़, ये प्रेजेंट है वर्टुकीज क्लासिफिकेशन पेज नंबर 34 पे। तो ये जो है आपने यहाँ से करनी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो गूगल से भी कोई अच्छी पिक्चर निकाल लीजिएगा। इसमें इतनी अच्छी पिक्चर नहीं बनी हुई क्योंकि इसमें पल्प चैम्बर जो है वो नहीं बने हुए। ठीक है, सिर्फ पल्प कैनाल की जो है वो दिखाई हुई क्लासिफिकेशन कि वो कितने इसमें डिवाइड होता है और फिर बस उसको जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये आपको करना है डिटेल में लाजमी। उसके अलावा बच्चों पल्प चैम्बर के जो है वो मैंने चूँकि ख़ुद इतने सही से नहीं पढ़ा था तो इसके मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, लेकिन मुझे याद पड़े कि जिस दिन हमारा पेपर था तो मैंने जो है वो सुबह ग्रुप पे मैसेज किया था कि किसी ने अगर पल्प चैम्बर के नोट्स बनाए तो वो सेंड कर दें। तो मेरी क्लास की एक फ्रेंड ने मुझे सेंड किए थे और उसमें उसने बाकायदा सारे जो है वो इंडिविजुअल टूथ और उनके आगे नंबर्स लिखे हुए थे कि कितने पल्प हॉर्न्स प्रेजेंट है। और जैसे मतलब सुबह पेपर था, थोड़ी देर में जाना था, तो मैंने बस उसको एक नज़र देखा और शुरू के मैंने 2 टूथ देखे थे और इत्तेफाक से वही पेपर में पूछे हुए थे। ठीक है, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर या लेटरल इंसाइजर पूछा हुआ था और उसमें मुझे याद है 2 पल्प हॉर्न्स थे, तो मैंने जो है वो जाके मार्क कर दिया था। तो एक लक भी थी मेरी कि मैंने वही चीज़ देखी सुबह सुबह और वो पेपर में भी आ गई। तो खैर चूँकि वो मेरे नोट्स नहीं है तो मैं नहीं अपलोड कर सकती पब्लिकली। अगर किसी को वो चाहिए तो मुझसे इंडिविजुअली मांग सकता है, मैं उसको दे दूँगी, लेकिन पब्लिकली मैं उसको अपलोड नहीं कर सकती। उसके अलावा यहाँ पे रूट फ्रैक्चर की बात की हुई थी, आई गेस आगे मैंने देखा था। एक MCQ आया था पास पेपर में क्राउन का। ठीक है, कि कॉमन प्लेस जो है वो हमारे पास फ्रैक्चर की कौन सी होती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्राउन होता है सबसे कॉमन जगह जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्चर होता है रूट का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर किस में सीन होते हैं, मैक्सिलरी, फर्स्ट मैक्सिलरी एंड फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर पे। ठीक है,
यानी मैक्सिलरी प्रीमोलर और मैंडिबुलर मोलर में हमारे पास फ्रैक्चर लाइन जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। उसके अलावा अब हम आ जाते हैं ऑक्लूजन पे, ठीक है बच्चों। ऑक्लूजन जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं अपने पेपर पे ये टॉपिक छोड़ के गई थी। लिटरली मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि हमारे सबसे एंड में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने होते हैं। प्रेशर इतना होता है, बर्डन इतना होता है कि जो है ये टॉपिक मैं लिटरली छोड़ के गई थी और मुझे ये बहुत नुकसान हुआ था क्योंकि पेपर में जो 5-4 MCQs आए थे वो तो गलत हुए ही थे, लेकिन उसके अलावा इससे पूरी एक ऑस्पी का स्टेशन आया था MCQs का, वो भी मेरा पूरा गलत हुआ था। और एक वाइवा के स्टेशन में मिस ऑक्लूजन लेके बैठी हुई थी और वो पूछ रही थी मुझसे कि सेंट्रिक ऑक्लूजन क्या होता है। आई वाज सिटिंग ब्लैंक एट दैट स्टेशन, मुझे कुछ नहीं आ रहा था। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मैंने ऑक्लूजन क्यों छोड़ा। अब जाहिर सी बात है ये टॉपिक भी मैंने खुद भी नहीं पढ़ा तो मैं जो हूँ आपको नहीं बता सकती कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे ऑस्पी में ये आया था, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ये पूछा हुआ था, CABC में से कोई एक पूछा हुआ था और नीचे जो भी इसके सवाल थे वो पूछे हुए थे। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। इसके बाद इसमें कुछ कर्व्स होते हैं, कर्व्स पी विल्सन कर्व, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने लेक्चर्स अटेंड किए थे तो मुझे थोड़ी बहुत बातें तो पता है, लेकिन प्रॉपरली मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ के गई थी, लेकिन इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो इससे काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो आते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझसे इंस्टा पे भी मैसेज कर रहे थे कि आपने नोट्स बनाए ऑक्लूजन के तो सेंड कर दो। मैंने कहा नहीं, मैंने ऑक्लूजन पढ़ा ही नहीं तो मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए हुए, ठीक है। तो ये हो गया व्हीलर से सारा। अब हम जो है वो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और हिस्ट्री में देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है।